लिए भारतीय संविधान विषय लेकर आए हैं और भारतीय संविधान में जो हमारा टॉपिक है वो है टॉपिक भारतीय संविधान में विदेशी से लिए गए स्रोत या बातें। इसका कारण ये है कि विदेश से हमने क्यों लिए, इसीलिए भारतीय संविधान को उधार का थैला भी कहा जाता है और ये भी कहा जाता है कि भारतीय जो संविधान है वो विदेशों की ग्रहणी है या जननी है। तो अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत कहे गए हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है। तो आप देखिएगा कि हमारे देश से पहले अनेक देशों में संविधान लागू हो चुका था। तो जो विलियम बर्कनहैंड थे, जिन्होंने भारतीय लोगों को चुनौती दी थी कि अगर आप इतने विद्वान हो, इतने योग्य हो और इतने काबिल हो तो आप हमें अपने देश का संविधान बना के दिखाएं और उसे चला के दिखाएं। तो भारतीय लोगों ने उसमें चाहे अम्बेडकर जी हो, सरदार पटेल हो, गांधी जी हो, नेहरू जी हो, अबुल कलाम आजाद हो या XYZ उस समय जो भी हमारे विद्वान लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, जो बैरिस्टर थे, वकील थे, सब लोग, तो इन्होंने लॉर्ड बर्कनहैंड की चुनौती को एक्सेप्ट करा और उस चुनौती को एक्सेप्ट करके एक मीटिंग बुलाई और मीटिंग बुला के ये कहा कि आज से हम अपने संविधान का निर्माण करेंगे और अंग्रेजों को हम अपने देश का संविधान बनाकर भी दिखाएंगे और चलाकर भी दिखाएंगे। तो उसी चुनौती का सामना करते हुए हम लोगों ने, हमारे विद्वानों ने, उसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हो चाहे पूरे विद्वान लोग जितने भी थे, उन्होंने जिन देशों में भारतीय संविधान लागू हो चुका, जिन देशों में वहां के संविधान लागू हो चुका था, तो उन देशों का भ्रमण किया। कोई कहीं गया, कोई कहीं गया, कोई अफ्रीका गया, कोई अमेरिका गया, कोई ऑस्ट्रेलिया गया, कोई फ्रांस गया, कोई जर्मनी गया, कोई ब्रिटेन गया। तो उन्होंने ये देखा कि इस देश में संविधान में क्या क्या चीज शामिल करी गई है और क्या हमारे देश के लिए बेहतर है और क्या हमारे देश के लिए बेहतर नहीं है। जो हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे एक कम्युनिटी के लिए बेहतर चीजें थी वो हमने उस देश से अडॉप्ट कर ली, बाकी चीजें हमने उस देश के छोड़ दी। तो इसीलिए इसे कुछ विद्वानों ने भारतीय संविधान को उधार का थैला भी कहा है और अलग अलग मत दिए गए हैं। हमें उन चीजों पे नहीं जाना है, तो हमें इतना देखना है कि भारतीय संविधान पर जो सबसे ज्यादा इफेक्ट है, मैं आपको बतला दूं, विदेशों से तो लिया ही गया ये चीजें, लेकिन सबसे ज्यादा जो इफेक्ट है वो भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है, सबसे ज्यादा इफेक्ट। क्योंकि जो हमारे संविधान में मूल अनुच्छेद थे 395, लगभग इसमें 1935 के संविधान से 250 अनुच्छेद 1935 में ही संविधान से अडॉप्ट करे गए। 1935 का जो अधिनियम था संविधान में उसी से शामिल करे गए हैं। तो इसीलिए सबसे अधिक जब प्रभाव आपसे पूछा जाए तो 1935 भारतीय शासन अधिनियम है। तो आइए इसी चीज को देखते हैं कहां से क्या लिए गए हैं। देखो, हमारे जो टॉपिक है, विषय है, वो है भारतीय संविधान। टॉपिक है संविधान में जोड़े गए विदेशी स्रोत। भारतीय संविधान के वैसे तो अनेक देशी और विदेशी स्रोत या बातें हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभाव जो देखने को मिलता है वह भारत शासन अधिनियम 1935 का है। ठीक है, क्यों है? मूल जो संविधान में 395 अनुच्छेद शामिल करे गए थे, लागू किए गए थे उन्हें बाद में 1950 में, तो लगभग 250 जो अनुच्छेद है वो हमने 1935 का जो शासन अधिनियम था उसी से ग्रहण कर रखे, अडॉप्ट कर रखे, शामिल कर रखे संविधान में। इसीलिए सबसे अधिक प्रभाव है। इससे भारतीय संविधान में मूल 395 अनुच्छेद में से 250 1935 के अधिनियम से ही जो के त्यों, मतलब जैसे थे वैसे ही शामिल कर लिए गए। मतलब जो चीजों का उनमें उल्लेख था, जैसे उनकी भाषा थी, जो की त्यों जैसी थी वैसे ही उन्हें हमने शामिल कर लिया था। इसीलिए भारतीय संविधान पर अगर आपसे पूछा जाए सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है। इसके बाद आइए देखते हैं कि इस देश से हमने क्या लिया है। फ्रांस के संविधान से जो हमने ली है चीजें, प्रस्तावना में 3 शब्द हैं, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। ये तीनों शब्द हमने फ्रांस से अडॉप्ट करे हैं। ठीक है, तो अगर पूछ ले स्वतंत्रता, समता और बंधुता, ये जो शब्द है प्रस्तावना में, ये हमने किस देश से लिए हैं या ग्रहण किए या किस देश से हमने शामिल किए हैं, तो वो आपका आंसर हो जाएगा फ्रांस। क्लियर है?
इसके बाद जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब यह है कि किसी भी व्यक्ति को अगर उसने कोई गलत कार्य किया है तो उसे जो भी सजा दी जाएगी वो पहले उस पर ट्रायल चलेगा। ट्रायल के बाद अगर वो दोष सिद्ध पाया जाता है तो तभी उसे विधि के द्वारा जो भी उचित होगा या अनुचित होगा उसी के अनुसार उसे सजा दी जाएगी, अन्यथा कोई और प्रोसीजर नहीं। रूस के संविधान से क्या ले रखा हमने? मौलिक कर्तव्य। हमारे संविधान में जो 11 मौलिक कर्तव्य है, वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है, वो हमने रूस के संविधान से एडॉप्ट कर रखे हैं, मौलिक कर्तव्य। ठीक है। दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या ले रखा है? देखो, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। आर्टिकल 368 के तहत भारतीय संविधान में संशोधन किया जाता है। तो ये जो संशोधन की प्रक्रिया, संशोधन कहते हैं किसी चीज को ऐड करना या किसी चीज को हटाना, तो उसे कहते हैं संशोधन। तो संशोधन की जो प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका से हमने ले रखी है, आप याद रखना। और संविधान में जो संशोधन होता है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले तो आर्टिकल 368 के तहत होता है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। राज्यसभा में वर्तमान में 245 सदस्य हैं, तो वो अलग अलग राज्य से चुनकर आते हैं। उनका चुनाव या उनका निर्वाचन कैसे कैसे किया जाएगा, कौन सा राज्य किस तरीके से भेजा जाएगा। अगर किसी की जनसंख्या ज्यादा है तो यूपी की जैसे जनसंख्या ज्यादा है तो यूपी से राज्यसभा में 31 सदस्य जाते हैं। जैसे उत्तराखंड है, उत्तराखंड की सदस्य संख्या कम है टोटल पॉपुलेशन, तो उत्तराखंड से मात्र राज्यसभा में 3 सदस्य जाते हैं। तो ये जो हमने प्रक्रिया ली है ये हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली है। ठीक है। इसके बाद कनाडा के संविधान से हमने क्या लिया है? देखिए, एक तो संघात्मक विशेषताएं, जो संघ है ना, संघ, जो संघ की विशेषताएं होगी वो हमने कनाडा से एक्सेप्ट करी है, कनाडा के संविधान से। फिर संघ व राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, मतलब सेंटर के पास कौन सी पावर होगी और राज्य के पास कौन सी पावर होगी, इन दोनों का जो डिवाइडेशन किया गया है वो हमने कनाडा के संविधान से अडॉप्ट कर रखा है, या कनाडा के संविधान से हमने ये शामिल किया है। इसके बाद है अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास। अवशिष्ट शक्ति का मतलब यह होता है, 3 सूची है हमारे संविधान में, संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची। इन तीनों में जिन बातों का उल्लेख नहीं है वो अवशिष्ट शक्तियां, उन पे कानून बनाने का जो अधिकार होगा वो केंद्र के पास होगा। अवशिष्ट शक्तियों का जो प्रावधान है वो हमने कनाडा के संविधान से अडॉप्ट किया है, कनाडा के संविधान से अपने संविधान में शामिल किया है। क्लियर है? और अवशिष्ट शक्तियां किसके पास होती है? केंद्र के पास होती है। राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया, मतलब यह है कि राज्यपाल की जो नियुक्ति करेगा, कौन करेगा, उसका कार्यकाल क्या होगा, उसकी एज कितनी होगी, ये सब चीजों का जो उल्लेख है, उसका वेतन कितना होगा, वो एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल जो बनाया जाएगा, ये सब जो प्रक्रिया है वो हमने राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित जितनी भी प्रक्रिया है वो हमने कनाडा के संविधान से ही अडॉप्ट की है। क्लियर है? इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या लिया है, देखते हैं। प्रस्तावना की भाषण, जो हमारी प्रस्तावना है, जो हमारी प्रियम्बल है, जो हमारी उद्देशिका है संविधान की, जो तो उसकी जो भाषा है वो हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। इसके बाद संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। संसद के 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। दोनों सदन मतलब एक तो लोकसभा और एक राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा की जो बैठक बुलाई जाती है, संयुक्त बैठक कहते हैं उसे, ज्वाइंट बैठक। तो वो कौन बुलाएगा? वो राष्ट्रपति बुलाता है। संयुक्त बैठक बुलाने का जो अधिकार है, उसकी जो अध्यक्षता करेगा वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो ये जो संयुक्त बैठक संसद के दोनों सदनों की बुलाने की जो व्यवस्था ली है हमने, वो आपके ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। इसके बाद केंद्र व राज्यों के बीच संबंध व शक्तियों का बंटवारा, मतलब जैसे वित्त से संबंधित कोई मामला है तो कौन सा कर राज्य लगाएगा, कौन सा कर सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी, और कौन से कर में राज्य की कितनी हिस्सेदारी होगी और सेंटर की क्या हिस्सेदारी होगी। तो ये केंद्र और राज्यों के बीच संबंध और शक्तियों का बंटवारा जो है ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है।
नेक्स्ट है समवर्ती सूची का प्रावधान। समवर्ती सूची का मतलब यह है, थोड़ा समझ लें, समवर्ती सूची पर केंद्र और स्टेट दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर सेंटर और स्टेट के मध्य कोई भी समस्या आ जाए, कोई विवाद हो जाए बात को लेके, तो वहां पर राज्य का कानून खत्म हो जाता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का बनाया कानून लागू हो जाता है, तो उसे कहते हैं समवर्ती सूची। तो ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया से ली। इसके बाद व्यापार, वाणिज्य और समागम की आजादी। कोई कहीं भी व्यापार कर सकता है, पूरे भारत में कहीं भी आ सकता है, कहीं भी जा सकता है और कहीं भी रह सकता है। ये सब जो आजादी है हमें, वो हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही अडॉप्ट करी है, अपने संविधान में शामिल की है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जर्मनी। जर्मनी के संविधान से देखिए हमने क्या क्या अडॉप्ट कर रखा है। एक तो आपातकाल के समय राष्ट्रपति को मौलिक अधिकारों से संबंधित शक्ति, राष्ट्रपति कुछ मौलिक अधिकार ऐसे जो उनमें कमी कर सकता है अगर राष्ट्रपति इमरजेंसी पावर लगी हो। आर्टिकल 352 उसे कहते हैं राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 352 ये नेशनल इमरजेंसी है, और अनुच्छेद 356 ये राज्य में लगाया जाता है राष्ट्रपति शासन। आर्टिकल 352 पूरे भारत में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है आपातकाल, और अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। तो ये जो व्यवस्था है ये हमने कहां से ली है? जर्मनी के संविधान से। और इसमें भी क्या? मौलिक अधिकारों से संबंधित शक्ति। तो मौलिक अधिकारों से संबंधित राष्ट्रपति की जो शक्ति है आपातकाल के समय, वो हमने जर्मनी के संविधान से अडॉप्ट कर रखी है। इसके बाद है अमेरिका के संविधान से। एक तो लिया हमने प्रस्तावना, अमेरिका के संविधान से जो हमने अडॉप्ट करी है, जो हमने अपने संविधान में शामिल करी है, वो करी है उद्देशिका, प्रस्तावना या प्रियम्बल। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछे प्रस्तावना की भाषा हमने कहां से ली है, तो वो हो जाएगा हमारा आंसर ऑस्ट्रेलिया। क्लियर है यहां तक के? और अगर आपसे ये पूछा जाए कि किस देश के संविधान में सबसे पहले प्रस्तावना को शामिल किया गया था, वो भी आपका आंसर अमेरिका होगा। दूसरा, मौलिक अधिकार, ये भी हमने अमेरिका के संविधान से लिए गए। वर्तमान में हमारे मौलिक अधिकार 6 हैं, इससे पहले 7 थे, लेकिन फिलहाल 6 है। संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया था मौलिक अधिकारों से, वो आपका कानूनी अधिकार बना दिया गया था। ठीक है, तो संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? कानूनी अधिकार है। और तो आप याद रखना, संपत्ति का जो अधिकार है वो आपका कानूनी अधिकार है। नेक्स्ट है संविधान की सर्वोच्चता। संविधान से ऊपर कोई भी चीज नहीं है। संविधान की जो सर्वोच्चता है या संविधान से ऊपर कोई भी चीज नहीं है, संविधान सबसे बड़ा है, सर्वोपरि है, सर्वदाता है, तो वो हमने अमेरिका के संविधान से ही लिया है। इसके बाद न्यायिक पुनर्विलोकन, जिसे हम रिव्यू कहते हैं, न्यायिक पुनर्विलोकन की जो पावर है वो भी हमने अमेरिका के संविधान से ही अडॉप्ट करी है। नेक्स्ट है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। जो हमारी अदालतें हैं, वो हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, वो इंडिपेंडेंट है। उनकी स्वतंत्रता जो बहाल रखी गई है, वो हमने अमेरिका के संविधान से ही अडॉप्ट करी है। इसके बाद निर्वाचित राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। राष्ट्रपति पर अगर कोई दोष सिद्ध हो जाए या राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन कर दे, तो इस तरह की कंडीशन में उस पर महाभियोग की प्रक्रिया लाई जाती है। तो महाभियोग की जो प्रक्रिया है राष्ट्रपति पर लगाने की, वो हमने अमेरिका के संविधान से ही शामिल करी है। इसके बाद है उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय वे उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट। उच्चतम न्यायालय होता है सुप्रीम कोर्ट। उच्चतम सुप्रीम न्यायालय वे उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि की प्रक्रिया।
मतलब अगर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज है उन्हें कैसे हटाया जाएगा पद से, क्या प्रक्रिया होगी, कैसे महाभियोग लाया जाएगा, ये सब जो है हमने अमेरिका के संविधान से ही अडॉप्ट की। इसके बाद ब्रिटेन से, देखिए ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या लिया है। हमारे देश में पार्लियामेंट जो सिस्टम है, संसदीय जो व्यवस्था है, तो संसदीय जो व्यवस्था है वो हमने आपकी ब्रिटेन के संविधान से ही ली है। दूसरा एकल नागरिकता, हमारे देश में एकल नागरिकता पाई जाती है, ये भी हमने ब्रिटेन के संविधान से ली है। नागरिकता के बारे में थोड़ा सा बता दूं, एकल नागरिकता पाई जाती है भारत में, जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता पाई जाती है। दोहरी नागरिकता क्या है, जैसे कोई एक तो नेशनल नागरिक होता है, नेशनलिटी होती है नागरिकता, और एक होती है स्टेट की नागरिकता। तो हम जब भी कोई फॉर्म भरते हैं, एग्जाम में आप देखते हो या किसी भी नौकरी के लिए या कहीं भी भरते हैं, तो उसमें एक ऑप्शन होता है आप किस देश के नागरिक हो, तो वहां ऑप्शन होता है भारतीय। हम ये तो नहीं भरते हम इस राज्य के नागरिक हैं। तो ये एकल नागरिकता की जो व्यवस्था है हमने ब्रिटेन के संविधान से अडॉप्ट करी है। इसके बाद विधि निर्माण, विधि को मतलब कानून बनाने की प्रक्रिया, कैसे कानून बनाया जाएगा, कैसे प्रस्ताव लाया जाएगा, कौन से फाइनल मंजूरी देगी। जैसे हमारे यहाँ कानून जो बनता है, पहले लोकसभा और राज्यसभा में प्रस्ताव पास होता है, उसके बाद राष्ट्रपति की अनुमति ली जाती है, और राष्ट्रपति जब उस पर सिग्नेचर कर देते तो हमेशा इसके लिए कानून बन जाता है। तो ये जो विधि निर्माण की प्रक्रिया है ये हमने ब्रिटेन के संविधान से ली। इसके बाद विधि का शासन, विधि मतलब कानून का शासन, जो कानून के अकॉर्डिंग है वही सब व्यवस्था होगी, इसके अलावा नहीं। नेक्स्ट है संसदीय विशेषाधिकार, जो पार्लियामेंट सिस्टम है उसमें कुछ विशेषाधिकार होते हैं, कुछ पावर होती है संसद के पास, तो संसदीय विशेषाधिकार की जो शक्ति है ये भी हमने ब्रिटेन के संविधान से ही अडॉप्ट करी है। इसके बाद मंत्रिमंडल प्रणाली, आप देख रहे हो कि प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल में से ये दिया गया, मंत्रालय से ये मंत्रालय दिया गया, उसे ये दिया गया, तो ये मंत्रिमंडल जो व्यवस्था है, प्रणाली है, ये भी हमने ब्रिटेन के संविधान से ही अडॉप्ट करी है। इसके बाद परमाधिकार लेख, ये भी हमने ब्रिटेन के संविधान से ही अडॉप्ट करा है। इसके बाद लास्ट पॉइंट हमारा आयरलैंड के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से। एक तो नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आगामी जो हमारी परीक्षा है, नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत कहां से लिए गए, आयरलैंड से। आर्टिकल कहीं 35 और कहीं 36 आ जाता है एग्जाम में, तो 35 से 51 तक आए जब भी आंसर वही है, और 36 से 51 तक आए तब भी आंसर वही है। और अगर भाग पूछे नीति निर्देशक तत्वों को लेकर किस भाग में, तो भाग 4 है। आर्टिकल 35 से 51 या 36 से 51, दोनों आंसर है। कहां से लिए गए, आयरलैंड से। क्लियर। इसके बाद राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, निर्वाचन मतलब जब राष्ट्रपति का चुनाव होगा उसमें कौन लोग भाग लेंगे, कैसे कैसे उसकी निर्वाचन की प्रणाली होगी, क्या प्रक्रिया होगी, ये सब जो व्यवस्था है भारत में राष्ट्रपति का जो निर्वाचन की प्रणाली है वो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग निर्वाचन किया जाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों की नियुक्ति, किस आधार पर, साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा आदि का आधार। क्वेश्चन आता है राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों की नियुक्ति करता है, 12। किस आधार पे, साहित्य, कला, समाज सेवा, विज्ञान, जो व्यक्ति इनमें विशेषज्ञ हो उनके नियुक्ति होती है राज्यसभा में, 12 पॉइंट करता है। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन आता है कहां से लिए गए, आयरलैंड से। क्लियर है। ये था आज का हमारा जो हमारे कुछ विदेशी स्रोत भारतीय संविधान में अडॉप्ट करे गए हैं, शामिल करे गए हैं। ये मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कम से कम इस टॉपिक से आपको 2 से 3 क्वेश्चन यहीं से मिल जाएंगे किसी भी एग्जाम में, एवरी एग्जाम। ठीक, तो आप इसे बहुत अच्छी तरीके से तैयार करें। आपकी कोई भी चीज समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछे, आप लोगों का वेलकम है, आप लोगों का स्वागत है। चलिए, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है, कंटिन्यूटी पसंद आ रही है, हमारी प्रतिदिन 3 क्लास होगी, या हमारे टेस्ट पसंद आ रहे हैं, या हमारी करंट अफेयर की क्लासें पसंद आ रही है, तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री है। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको प्रतिदिन 3 क्लास उपलब्ध हो जाए, और ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करिएगा। और अगर पुराने हैं तो कंटिन्यूटी के साथ जुड़े रहिएगा, और लोगों को भी और सभी छात्र छात्राओं को इससे जोड़ने का प्रयास करिएगा, और ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप बहुत अच्छी तरीके से तैयार करें और अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। थैंक यू।